क्योंकि आपका शरीर का जो 20% हिस्सा है वो किससे बना है? प्रोटीन से। किससे बना है? और 70% बना हुआ है पानी से, 10% ट्रेस एलिमेंट से। लेकिन 20 और 70 ये जरूरी है। 20% आपका शरीर प्रोटीन से बना है, तो सोचो प्रोटीन कितना दे रहे हो आप शरीर को? दे रहे हो? प्रोटीन होता क्या है, किसी को मालूम है? प्रोटीन होता क्या है? 10th पास कितने लोग हैं यहां पर? 10वीं पास। कभी सुना है प्रोटीन के बारे में? सुना है? क्या होता है प्रोटीन? जो है इसको बोला जाता है बिल्डिंग ब्लॉक ऑफ अवर बॉडी, है ना? एग्जाम्पल देता हूं, उदाहरण। मुझे एक घर बनाना है, उसके लिए क्या लगेगी? ईंट। एक एक ईंट लगेगी, दीवारें खड़ी होंगी, छत डलेंगी, तो क्या बन जाएगा? घर। अब जिस तरह बिना ईंट के घर नहीं बन सकता, उसी तरह हमारा शरीर बिना प्रोटीन के विकास नहीं कर सकता। ये ध्यान रखना। तो इसीलिए जितने भी आप कभी भी बीमार होते हो बहुत ज्यादा, या आपकी शरीर में कमजोरी बहुत रहती है, काफी लोग हैं जो कमजोर होने की वजह से डॉक्टर से मिलते हैं, डाइटिशियन से मिलते हैं, न्यूट्रिशन से मिलते हैं, तो वो सभी लोग उनको सलाह देते हैं कि आप अपने शरीर में प्रोटीन की मात्रा को बढ़ाइए बढ़ाइए बढ़ाइए। लेकिन सवाल आता है कि वास्तव में क्यों बढ़ाएं? प्रोटीन की क्या जरूरत है हमें? तो अगर बात करूं, यहाँ पे एक शब्द आया था मरम्मत, है ना? तो प्रोटीन जो है वो हमारे शरीर में मरम्मत करने का काम भी करता है। चाहे मेरे शरीर में बाल बने, चाहे त्वचा बने, चाहे नाखून बने, चाहे हड्डियां बने, इसको बनाने का काम कर रहा है प्रोटीन। कौन कर रहा है? प्रोटीन। तो इसीलिए प्रोटीन बहुत जरूरी है। अब आते हैं प्रोटीन हमारे शरीर में काम क्या क्या करता है। प्रोटीन आपके शरीर में बीमारियों से लड़ने में मदद करता है। दूसरा, आपके शरीर को अंदर से मजबूत बनाता है। तीसरा, हड्डियों को मजबूत करता है। चौथा, नए टिश्यू बनाने में और घाव भरने में मदद करता है। कभी आपको चोट लगती है, आप डॉक्टर के पास जाते हो? वो आपको ऑइंटमेंट क्रीम देता है, आप लगाते हो, तो कुछ दिन बाद आपका घाव भर जाता है ना? वो घाव भरने का काम कौन कर रहा है? एक्चुअल में वो काम कर रहा है प्रोटीन। कौन कर रहा है? प्रोटीन। अगर वो किसी व्यक्ति का घाव लंबे समय तक नहीं भरता, तो इसका मतलब उसके शरीर में प्रोटीन की कमी भी हो सकती है। लेकिन जो शुगर के मरीज होते हैं, अगर किसी शुगर के मरीज के व्यक्ति को कोई चोट लगती है, तो उसको भी ठीक होने में समय लगता है। तो उससे पूछ ले कि आपको डायबिटीज है या नहीं, आपको शुगर है या नहीं है, ठीक है? उसके अलावा जो प्रोटीन है वो आपके शरीर में हार्मोन्स को बढ़ाने में मदद करता है, खून पानी के स्तर को बराबर रखता है। अगर खून पानी एक हो गया तो आपकी मृत्यु हो जाएगी, खून पतला हो जाएगा बहुत ज्यादा। सुना होगा कि किसी व्यक्ति की मृत्यु होगी खून पानी एक होने की वजह से, तो इसका मतलब प्रोटीन बिल्कुल खत्म हो गया था, ठीक है? अब ये हमने सीख लिया प्रोटीन होता क्या है, क्यों जरूरी है, बनता कैसे है, इसको जानना है। काम क्या करता है वो भी जान लिया, अब जानते हैं बनता कैसे है। तो इस तरीके से 2 डिब्बे बना सकते हो, जैसे मैं बना रहा हूं। अब प्रोटीन हमारा रिच फूड है। क्या है रिच फूड? क्योंकि 20% प्रोटीन शरीर किससे बना हुआ है? प्रोटीन से। यहां पर लिखो नो आवश्यक एमिनो एसिड, नो आवश्यक एमिनो एसिड, और यहां पर लिखो 13 गैर आवश्यक एमिनो एसिड। यहां पे 13 आ गया और यहां पर 9 आ गया, है ना? अब हमारे शरीर में प्रोटीन बनता कैसे है? 9 आवश्यक और 13 गैर आवश्यक अमीनो एसिड मिलकर आपके शरीर में 1 लाख प्रोटीन का निर्माण करते हैं। तो जाके आपके शरीर में क्या बनता है? प्रोटीन। क्या बनता है? प्रोटीन। क्या बनता है? प्रोटीन। अब आप बोलोगे सर ये 13 गैर आवश्यक अमीनो एसिड हमें कहां से मिलेंगे? ये आपके शरीर में अपने आप बन जाते हैं, खुद ब खुद। कैसे बन जाते हैं? खुद ब खुद। लेकिन अब प्रोटीन पूरा करने के लिए 9 भी चाहिए। ये 9 कहां से मिलते हैं? ये 9 मिलते हैं आपके खाने से। कहां से मिलते हैं? खाने से। क्या डेली दूध पी पा रहे हो? डेली अंडा मांस मछली खा पा रहे हो? डेली पौधे खा पा रहे हो? तो दिन भर दिन इस 9 आवश्यक एमिनो एसिड की कमी आती जा रही है। अब इसको पूरा करने के लिए आपको इसको बाहर से लेना होगा, जिसके लिए आपको फूड सप्लीमेंट की सपोर्ट लेनी पड़ेगी। किसकी सपोर्ट लेनी पड़ेगी? फूड सप्लीमेंट। तो अब बात करते हैं, अब कोई आवश्यक एमिनो एसिड क्यों जरूरी है, मैं क्यों लूं ये बाहर से, क्यों जरूरी है? तो उसके लिए एक उदाहरण देके समझा सकते हो। आपका नाम क्या है? करण। ठीक है। आपका? प्रियांशु। प्रियांशु जी। और आपका? अर्जुन। अर्जुन। आपका? अमित। अमित। अब करण, प्रियांशु, अमित और अर्जुन,
इन चारों के नाम में से मैं एक अक्षर हटा देता हूं, ए अक्षर। इनके नाम पढ़े जा रहे हैं, नाम पढ़े जा रहे हैं। क्या हुआ? नाम खराब हो गए। अगर मैं सेम आप सभी के नाम के अक्षर में से एक अक्षर हटा दूं, क्या आपका नाम पढ़ा जाएगा? क्या होगा? नाम खराब हो जाएगा। अब जिस तरह आपके नाम में से एक अक्षर हटाने पे आपका नाम खराब हो जाता है, उसी तरीके से अगर 13 और 9 22 अमीनो एसिड में से अगर 9 आवश्यक अमीनो एसिड आपको नहीं मिलेंगे तो आपका शरीर में प्रोटीन नहीं बनेगा और आपका शरीर खराब हो जाएगा। यस।